Hello and hello everyone. Welcome you all into the another video in this course of quadratic equation. Currently हमारा word problem का सेक्शन चल रहा है जिसके अंदर हम अभी तक 9 सवाल डिस्कस जो है वो कर चुके हैं. तो मैं एक बार फटाफट दिखा देता हूँ कौन कौन सवाल डिस्कस किए हमने. मैंने स्टार्ट किया था वही नंबर के बेसिस पे कि एक नंबर और उसका स्क्वायर का सम दे रखा हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, एक नंबर उसके रेसिप्रोकल के साथ सम दे रखा हो तो कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को. देन वी मूव्ड ऑन टू फर्दर जिसके अंदर हमने बातें करी कि एक नंबर और उसके स्क्वायर रूट का अगर सम दे रखा हो. ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, तो अगर नहीं देखा तो जाकर चेकआउट करो. फिर उसका हमने डिस्कस किया फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम्स के ऊपर, है ना, कि न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, किसी एक को अज्यूम कर लो, दूसरों को उसके टर्म्स में लिखो और जो भी कंडीशन क्वेश्चंस के अंदर दे रखे हैं उसके साथ प्रोसीड करो एंड देन यू विल बी डन. ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करना तो आता ही है. वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर मेजर चीज ये होता है कि उस वर्ड प्रॉब्लम्स को एक इक्वेशन के अंदर किसी एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करके उसको एक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर पाओ, क्योंकि जैसे ही तुम इक्वेशन को अंदर कन्वर्ट करते हो वो फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं इसके ऊपर तो ना जाना मैंने कितने वीडियो जो है बना रखे हैं. ठीक है, इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं तुम्हारे सामने. तो अगर तुमने फॉलो किया है तो यू वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम डीलिंग विद सम अदर न्यू प्रॉब्लम्स एज वेल इफ यू कम अक्रॉस इन द पेपर. ओके, फिर हमने 2 डिजिट नंबर वाले प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करी. ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर वाले प्रॉब्लम के अंदर हमने 3 वीडियो लिए हैं 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि 2 डिजिट नंबर के अंदर 2 चीजें होती हैं, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस. कैसे यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस वाले डिजिट की हेल्प से हम नंबर को जनरेट करते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट समझना काफी इंपॉर्टेंट है. फिर हमने इसी के ऊपर एक थोड़ा सा वेरिएशन वाला प्रॉब्लम किया जो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, जिसके अंदर अपने डिजिट्स के इंटरचेंज वाले प्रॉब्लम्स की डिस्कशन किया जो कि था हमारा लास्ट वीडियो के अंदर. राइट, सो दिस इज अनदर वीडियो और हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे नंबर वाले सीरीज के अंदर ही और थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे. एंड दोस प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी इजियर जो कि हमने डिस्कस किए हैं अभी तक. बस छोटा छोटा लॉजिक है जो तुम्हें ध्यान में होना चाहिए. वंस यू गेट दैट लॉजिक कि हाँ यार काम कैसे कर रही चीज है, देन इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू. तुम आराम से इसको एकदम हल्का ना हंसते खेलते जो कर लोगे. आई बात समझ में कि नहीं आई? और इसीलिए तो मैं जो हूँ वीडियो बना रहा हूँ कि डोंट टेक दिस थिंग एज स्ट्रेस. ठीक है, और जो तुम पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कोई बड़ी चीज तीर नहीं मार रहे हो. ठीक है, सबसे आसान काम है बैठ के कलम कॉपी लेके चीजों को अप्लाई करना. ठीक है, जब बाहर जाके मजदूरी करनी पड़ती है ना, देन यू विल रियलाइज दैट दिस वाज द इजीएस्ट थिंग यू वर सपोज टू डू. और उसमें भी तुम कंप्लेन करते हो यार. ठीक है, क्या करूं यार तुम्हारा. ठीक है, तो डोंट कंप्लेन, काम करो. जो भी चीज तुम्हारे हाथ में है, 10th के स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करो. ठीक है, जो भी कुछ और करना है पढ़ाई करने के बाद करते रहना, नो इश्यू विद दैट. ठीक है, चलो आ जाओ. क्वेश्चन सेज कि इफ द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर. ओके, सो पहली चीज तो ये है, तुम्हें ध्यान रखने वाली बात ये है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए. ठीक है, और 2 नेचुरल नंबर की बात करी है. ठीक है, तो हमारे पास 2 कोई नेचुरल नंबर है और उसका सम बोला है उन्होंने 27. क्वेश्चन बोलता है कि उसका प्रोडक्ट है 182, तो नंबर बता दो. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 2 ऐसे नंबर बता दो जिनका सम करूं तो 27 आए, प्रोडक्ट करूं तो 182 आए. आई बात समझ में कि नहीं आए? जैसे एग्जांपल्स के लिए 2 ऐसे नंबर बताओ जिसका सम 6 हो और मल्टीप्लाई करने में 12 हो. तुम सोच सकते हो कि नहीं समझ कि सम 6 है तो या तो वो नंबर 1 और 5 हो सकता है, लेकिन 1 5 नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट 12 नहीं आ रहा है. वो नंबर 2 और 4 हो सकता है लेकिन नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट 8 आएगा इस केस में. वो नंबर 3 और 3 हो सकता है लेकिन नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट जो है इस बार 9 आएगा. वो नंबर 4 है ना, 2 और 6 हो सकता है. बिल्कुल, मतलब समझ रहे हो ना क्वेश्चन को कैसे करना है. तो ये उसको हम थियोरेटिकली भी कर सकते हैं ऐसे ऊपर नीचे करके, बट पॉइंट ये है कि हम कैसे इस तरह के प्रॉब्लम्स को टैकल करें. ठीक है, तो वंस अगेन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका तो वही है भाई साहब अपना कि किसी एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करो. ठीक है, तो अपने पास 2 नेचुरल नंबर हैं, तो पहला थॉट दिमाग में ये आता है कि ऐसा करो ना कि जो हमारे 2 नंबर्स हैं, ठीक है, उनको मान लो एक x मान लो एक y मान लो. बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं x और y मानते हैं, ठीक है, तो फिर हम कंडीशन बना सकते हैं. पहला कंडीशन बोला है कि सम 27 होना चाहिए, तो 2 नंबर्स का सम x प्लस y 27 होना चाहिए, पहला इक्वेशन. और दोनों का प्रोडक्ट 182 होना चाहिए, तो x इंटू वाई 182 होना चाहिए. अब ये 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हैं, तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जो 2 डिजिट वाला प्रॉब्लम था उसके ऊपर भी डिस्कशन किया था कि जब भी 2 वेरिएबल दिखे हमेशा उसको क्या करो,
कन्वर्ट करो एक सिंगल वेरिएबल के अंदर और फिर सॉल्व करो। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, x को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ y एज 27 माइनस वाई, और हम यहाँ पे x की जगह पे 27 माइनस वाई इंटू वाई करके फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारा इक्वेशन y में बन गया है, y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और सॉल्व कर देंगे। बट ये स्टेप मैं चाहता हूं कि तुम अवॉइड करो कि दो वेरिएबल अज्यूम करो, फिर उसका सम लिखो 27, फिर एक को दूसरे के टर्म में लिखो। तुम एक बात बताओ मेरे को, अगर दो नंबर का सम 27 है, तो अगर जैसे ही तुम एक को x मानोगे तो क्या दूसरा 27 माइनस एक्स नहीं होना चाहिए? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग द प्रॉब्लम विथ टू वेरिएबल, व्हाट यू डू इज कि एक ही वेरिएबल लो ना x, कि अगर एक नंबर को अज्यूम कर लिया x है, दूसरा ऑटोमेटिकली 27 माइनस एक्स होगा, बिकॉज द सम इज 27, राइट? सो इफ द सम इज 27 और तुमने एक नंबर को मान लिया x, तो दूसरा 27 माइनस एक्स ही होगा ना। इस एग्जांपल के लिए मान लो मैंने तुमको बोला कि दो नंबर का सम है 6, एक नंबर 2 है, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा? 4 ही होगा ना, क्योंकि 6 माइनस 2 ही होगा, सम 27 होना चाहिए। तो अगर एक नंबर x है, दूसरा 27 माइनस एक्स होगा। तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विथ टू वेरिएबल्स, जब भी ऐसा सिचुएशन हो कि दो नंबर का सम दे रखा हो, तुम सीधा ऐसे स्टार्ट करो कि अगर दो नंबर का सम 62 है तो स्टार्ट करो कि मान लो वो नंबर x है, दूसरा 62 माइनस एक्स है। आई होप ये तुमको समझ में आया। मेरा आइडिया क्या है कि हाइलाइटर नहीं यार, इरेजर, ठीक है, कि दो वेरिएबल्स के साथ स्टार्ट करने के बजाय तुम सिंगल वेरिएबल के साथ स्टार्ट करो। उससे क्या हुआ, एक दो स्टेप हम अवॉइड कर सकते हैं, लेंदी करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है, और हम आराम से प्रॉब्लम के अंदर प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो और दिखाता हूं, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि दो नंबर का अगर सम 27 दे रखा है तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम को? सीधा हम स्टार्ट करेंगे कि मान लो दो नंबर्स कौन कौन से हैं, कि लेट द टू नंबर्स बी x एंड 27 माइनस का x, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है? 27 हो रहा है, बिल्कुल। देन अब प्रॉब्लम्स के साथ चलते हैं। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि उनका प्रोडक्ट 182 है, तो बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें, जो कि हमें चलना होता ही है, वी आर बाउंड टू गो बाय द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन व्हाटएवर हैज बीन मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है कि प्रोडक्ट 182 होना चाहिए। तो अगर हमने नंबर्स को x और 27 माइनस एक्स माना है, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? x इंटू 27 माइनस का x, एंड दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच? 182, ऐसा प्रॉब्लम के अंदर बोला है। अब कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, दोनों नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान इतना रखना है कि नेचुरल नंबर की बात करी है, मतलब हमेशा x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और x जो है फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नॉट अ फ्रैक्शन, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर फ्रैक्शंस थोड़े आते हैं। 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, और ऐसी काउंटिंग नंबर्स चलेंगे अपने को, बस। तो चलो आओ सॉल्व करते हैं इसको। x मल्टीप्लाई होगा 27 से, तो 27x प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस आएगा, x इंटू एक्स आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 182। सारे इक्वेशन को राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूं, क्यों? बिकॉज आई लाइक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टू बी पॉजिटिव। हमेशा मैं पहले बहुत बार कर चुका हूं ये चीजें, तो सारे को मैं राइट हैंड साइड में लेके आ रहा हूं। तो x स्क्वायर कोफिशिएंट निगेटिव में है तो उधर जाके पॉजिटिव में बन जाएगा, तो पॉजिटिव का x स्क्वायर, ये 27x लेफ्ट से राइट में जब जाएगा तो माइनस का 27x बन जाएगा, और राइट में पहले से ही पड़ा हुआ है 182, तो वो एज इट इज रहेगा प्लस का 182, और एक तरफ बच जाएगा केवल 0। ठीक है, अब बस इक्वालिटी क्वेश्चन बन चुका है, सॉल्व करना है इसको। अपने को क्या करना है? 182 इंटू 1, इसका फैक्टर निकालना है। इस तरीके से दो फैक्टर निकालने हैं ताकि हम 27 जनरेट कर पाए। चलो निकालते हैं इसका, तो 2 से निकालेंगे तो आ जाएगा 91। ठीक है, फिर ये 13 7 91 होता है, 7 से कट जाएगा ये, तो बेसिकली 182 इज इक्वल टू नथिंग एल्स बट 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, चलो जनरेट करो, 27 जनरेट करना है। तो एक तो 13 हो गया और 7 दूनी 14 हो गया, तो दो नंबर अपने को आराम से मिल गए इस बार, 13 एंड 14। बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे हो सकते हैं जहां पे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो आप फाइंड करने में, अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करना हो, बट वो तो तुम कर सकते हो ना यार, कि बैठ के कभी ये वाला ट्राई कर लिया, ये वाला ट्राई कर लिया, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं पहले, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम सोचना अगर आता है ना,
तो इन सब प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर लोगे। तो माइनस का 27x को हम लिखेंगे कैसे, माइनस का 13x और माइनस का 14x। तो -13 -14 एडअप होकर 27 बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का 182 इक्वल टू 0। चलो कॉमन निकालते हैं। पहले दो के अंदर कॉमन निकालोगे तो x कॉमन दिख रहा है, तो आ जाएगा x माइनस का 13। इस दोनों के अंदर अपने को दिख रहा है माइनस कॉमन निकाल सकते हैं और 14 कॉमन निकाल सकते हैं। 14 कॉमन निकालोगे तो x माइनस का 13, और तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से मालूम ही है कि जो फैक्टर यहाँ बनता है वही फैक्टर यहाँ भी बनता है, ठीक है। अच्छा, अब दोनों में से x माइनस 13 कॉमन निकाल ले रहा हूं मैं, तो x माइनस 13 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा माइनस का 14, तो x माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो या तो x इज इक्वल टू 13 होगा या फिर x इज इक्वल टू क्या होगा, 14 होगा। अच्छा, जब हम x इज इक्वल टू 13 लेंगे तो बताओ सेकेंड नंबर कौन सा बनेगा, क्योंकि एक नंबर तो x है, दूसरा नंबर कौन सा था हमारा 27 माइनस x। तो 27 माइनस का x करो, x 13 है तो आ जाएगा 14। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि x इज इक्वल टू 14 हो जाए, क्योंकि नेचुरल नंबर है, ये भी चलेगा। तो सेकंड नंबर बताओ कौन सा होगा, तो सेकंड नंबर हो जाएगा हमारे पास 27 माइनस का x कितना है 14, तो आ जाएगा 13। तो 14 और 13 यहां से आया, 14 और 13 यहां से भी आ रहा है, तो कोई भी वैल्यू x की वर्थ तो बढ़ता नहीं है, क्योंकि अपने को दो नेचुरल नंबर रिपोर्ट करने थे। तो बताओ वो दो नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 13 एंड 14। सो हेंस लिख देना लास्ट के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर कि टू नेचुरल नंबर्स आर 13 एंड 14, ठीक है। क्रॉस चेक कर लो, क्या इन दोनों का सम 27 आ रहा है क्या, 13 प्लस 14 27 आ रहा है। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट 182 आ रहा है क्या, ये तो हमने यहीं पे देख लिया था कि 13 इंटू 14 182 आ रहा है। तो बिल्कुल ये हमारे प्रॉब्लम के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस प्रॉब्लम के अंदर ज्यादा डिफिकल्टी थी नहीं, क्योंकि इससे बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम हमने फ्रैक्शन वाले साथ सॉल्व किए हैं। इस प्रॉब्लम के अंदर बस इतना ध्यान रखना कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद टू वेरिएबल, वैसे क्वेश्चन उससे भी सॉल्व हो जाएगा कि दो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में तुमको दिखाया, बट जब प्रॉब्लम आसान तरीके से हो सकता है तो क्यों ना उसको उस तरीके से किया जाए, ठीक है। क्यों ना अपने अपने आर्मर के अंदर वो हथियार लेके आया जाए जिससे हम प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखना है कि जब भी कभी दो नंबर का सम दे रखा हो तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विथ टू वेरिएबल यू स्टार्ट विथ वन वेरिएबल और दूसरे नंबर को सम माइनस वो लिख के काम चला लो। क्योंकि अगर गौर से देखोगे तो x और 27 माइनस x का सम एक्चुअली में कितना आ रहा है, 27 ही आएगा ना। मान लो 62 होता कल तो x प्लस 62 माइनस x होता, तो ये भी तो 62 आया था ना। तो इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं कि एक नंबर को x मान लो, दूसरा नंबर सम माइनस x हो जाएगा, और उसके बाद प्रॉब्लम को तुम स्टार्ट कर सकते हो सॉल्व करना। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। भाई थोड़ा थक गया है, सुबह सुबह का समय है, बस थकना नहीं चाहिए, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम भाई के साथ अभी एनर्जी का हो रहा है, तो भाई थोड़ा ब्रेकफास्ट करेगा अभी जा करके। और तुम भी अपने इन पे जो है अपना हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखते रहो, पढ़ाई करते रहें, लाइफ को जितना बेटर बना सकते हो अपने एंड पे उतना बेटर बनाने की कोशिश करना है। स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स, स्टे अवे फ्रॉम टैटूज इफ पॉसिबल, बॉडी साथ खेलना नहीं ज्यादा, ठीक है। बाकी रेस्ट एट द एंड I can just only advise you. At the end, you are a smart decision maker. You should be actually a smart decision maker. कि अपने लिए तुम्हारे लिए अच्छा क्या है. You should think. You can think. आज की जनरेशन को सब कुछ मालूम है, फोन है, सब कुछ है. So leverage करो. Don't be a slave to that as well. ठीक है. तो इन सब चीजों से दूर रहें, नेगेटिव बातों से. That will make your life easier as compared to कि लाइफ के अंदर पूरा तहलका, मतलब पूरा कचरा मचा के रखा है. ठीक है. ईटिंग हैबिट्स पे थोड़ा ध्यान रखना. चलो, सो इस वीडियो के लिए इतना ही. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, कमेंट डाउन करो प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन के अंदर. कमेंट सेक्शन खुला है, यूज कर सकते हो उसको. आई विल ट्राई टू आंसर इट एज क्विकली एज पॉसिबल, एज सून एज आई गेट द टाइम टू सॉल्व दैट. ओके, सो बस भाई लोग बहन लोग मस्त रहो. आप क्या, ठीक है, छोटे मोटे चीजों से परेशान नहीं होना है. पढ़ाई का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है. ऐसे ही मजे मजे करते करते जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें अपने इंटर में बस थोड़ा सा दिमाग लगा के मेहनत करके आगे निकलना है. ठीक है यार, बहुत हो गया. ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर विद सम अदर प्रॉब्लम्स, और आई विल ट्राई टू बी रेगुलर एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, सी यू, टाटा, बाय. मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर.